सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जिस तरीके से हम नमस्कार एमपी के जरिए एक खास शख्सियत से आपको मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना देखभाल कर सकते हैं, और कई अलग अलग विषयों को लेकर हम इस कार्यक्रम के जरिए आपके बीच आते हैं। और आज भी हम खास मेहमानों के साथ आपके बीच आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि कार्यक्रम में हम सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज की तिथि के साथ, तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तिथि क्या है। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, दिन शुक्रवार है और दिनांक है 15 दिसंबर 2023। और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज का विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय संगीत क्या है, कैसे है, इस पर भी आज हम विस्तार से समझेंगे। और इसी पर खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। मेरे साथ श्रीमती सोनल पुरोहित जी जुड़ रही हैं, शास्त्रीय संगीत गायिका है। बहुत बहुत स्वागत है मैम दूरदर्शन में आपका। शास्त्रीय संगीत में किस तरीके से आप जो है अपना कैरियर भी बना सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत है क्या? क्योंकि शास्त्रीय संगीत के बारे में कहा जाता है शास्त्रों से निकला गया संगीत, लेकिन बेसिकली है क्या और क्यों, इसको सीखने के क्या लाभ हैं और कैसे इसको सीखने से मन प्रसन्न हो जाता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ ग्वालियर राजघराने के श्री राम मराठा और बनारस घराने के पंडित छन्नूलाल मिश्र से संगीत सीखने वाली प्रसिद्ध संगीत गायिका, शास्त्रीय संगीत गायिका सोनल पुरोहित जी हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। सोनल जी, सबसे पहले सवाल यही है कि यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो आदमी के मन में या व्यक्ति के मन में होता है कि एक बोरिंग सा संगीत होगा, लेकिन जो इसको गाता है और जो इसको फील करता है उसके लिए एक अलग आनंद की अनुभूति होती है और एक मन जो है प्रसन्नचित हो जाता है। तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत क्या है यही समझना चाहूँ। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि शास्त्रीय संगीत सुनना आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता है। शास्त्रीय संगीत सुनना लोगों को जो लाइट म्यूज़िक आजकल जो चल रहा है, जो अभी इस दौर में कि पॉप हो गया या कुछ रिमिक्स बना दिया पुराने गानों को लेके, तो सामान्य सी बात है कि लोग आजकल का ही संगीत सुनेंगे और शास्त्रीय संगीत को क्या बोरिंग मानने लगे हैं लोग। बट लेकिन जो भी संगीत है वो शास्त्रीय संगीत से ही होता है जी। जब आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तभी आप आगे कुछ भी गा सकते हैं। जैसे आपको स्वर लगाना है या कोई ताल लगाना है या कोई गाना गाना है, सुगम संगीत हुआ या शास्त्रीय संगीत हुआ, ये सब आपको शास्त्रीय संगीत से ही मिल सकता है। सामवेद और यजुर्वेद जो होता है जी। उसमें हमें माना जाता है कि जो शिव और शक्ति, जो शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो शिव और शक्ति से ही निकला है जी। जैसे मान के चले जो शिव तांडव होता है या ध्रुपद गायन होता है जी। या हमारी ठुमरी होती है या मान के चलिए कि जो कजरी होती है, ये सब जो गाते हैं जी। वो शास्त्रीय संगीत से ही निकलता है जी। और आजकल जो म्यूज़िक है उसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई सा भी गाना उठा के रिमिक्स कर दिया, उसमें अपना कुछ हिप हॉप जोड़ दिया, म्यूजिक जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया। शब्द भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि कई बार जब हम वो गाना सुनते हैं लोगों को बीट्स पे मजा तो आता है, थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बट उनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है जी। तो मैं वही समझना चाह रहा था। शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि, क्योंकि उस दौर में जब सब हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, फिल्मों में गाने गा रहे हैं, तो उस दौर में शास्त्रीय संगीत में आपने कैसे आपकी शिक्षा ग्रहण की शुरुआत की? कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे ये प्लेबैक सिंगिंग नहीं करना, पहले शास्त्रीय संगीत ही सीखना? मैं छोटी थी तो मैं गुरुजी के पास गई थी, मराठी जी के पास, तो उन्होंने मुझे वहीं से शुरुआत की मेरी कि शास्त्रीय संगीत ही बेटा पहले सीखो, स्वर का ज्ञान होना चाहिए जी जी। अगर स्वर का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी गाना नहीं गा सकते हो, स्वर लगाना आना चाहिए। अब जिसको स्वर लगाना नहीं आएगा वो कुछ भी गाएगा। आजकल लोग गाते भी हैं जो नहीं सीखते हैं, वो भी गाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, स्वर का, स्वर कैसे लगाना है, इसकी आरोह अवरोह क्या है, इसका राग क्या है जी। ये बिना समझे भी वो गाते हैं। लेकिन सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए।
तो मैंने इसकी शुरुआत की और मैंने सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखा और वो मुझे बेहद पसंद भी है। नहीं, बेहद पसंद है। एक आपसे आगे और समझूंगा आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपने शास्त्रीय संगीत को सीखा फिर गाया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए सीहोर से, रानी जी। बहुत बहुत स्वागत है रानी जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। जी सर। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे घर पे प्रैक्टिस करनी रहती है संगीत की, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ? तो रानी जी का सवाल आया है सुनल जी आपके लिए कि घर पे प्रैक्टिस करना एक, मतलब हर गृहिणी, और आप भी गृहिणी हैं जी। और गृहिणी होने के साथ साथ संगीत में और शास्त्रीय गायन में बड़ा लंबा समय देना पड़ता है। घर पे कैसे रियाज करें? आपको घर पे रियाज करना है या आप शुरुआत से ही सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं, आपको एक अपने कोई भी आपका फ़ोन हो या कुछ हो, उस पर आपको तानपुरा सेट करना है। जो भी आपका स्वर हो, आपको पहले स्वर पहचानना होगा कि आप मध्य से गा रहे हो कि मंद्र से गा रहे हो कि तार से गा रहे हो। ये भी आपको अपना चयन करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि आप किसी भी स्वर से आप गाने लगे और आपकी आवाज़ ख़राब भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना स्वर देखिए कि आप किस स्वर से गा सकते हो। उसके बाद आप तानपुरा लगा के और आरो अबरो जैसे सारे गामा पाधा नीसा, इसका रियाज करिए सबसे पहले। तो स्वर लगाना ज़रूरी है, तानपुरा भी लगाना है, और घर पर भी आपको जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, संसाधन काफ़ी हो गए, लेकिन जो बारीकियां हैं वो गुरु से ही मिलती है। और वो गुरु जो हैं सोनल जी को भी मिले थे पंडित छन्नूलाल मिश्र के रूप में, उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ बारीकियां सीखी। लेकिन सोनल जी, सवाल यही है, एक गृहिणी का कॉल भी आया, उन्होंने भी पूछा, आप भी एक गृहिणी है जी, तो घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना और उसके बाद संगीत को समय देना एक बड़ी चुनौती हो जाती है एक महिला के लिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में 6 से 7 घंटे का रियाज चाहिए और उसके बाद फैमिली मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता हो। जी। सबसे बड़ी बात है कि आपको शौक़ होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो और जब आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे इसमें ही करना है, मुझे आगे बढ़ना है जी, मुझे अपने संगीत को समय देना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समय मिल सकता है और आप कर सकते हो। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि नहीं मुझे, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे काम से मैं थक गई, तो आपका मन उसमें लगना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, तो आप कर सकते हो, आप उसमें समय दे सकते हो, रियाज कर सकते हो। निश्चित रूप से जिद और जुनून चाहिए तभी संगीत आएगा। तो संगीत के लिए सजग भी होना होगा और सनक भी होना चाहिए मन में। ये वो वाली सनक की बात नहीं कर रहा मैं, ये ऐसी सनक कि आपको भैया सीखना है, आपका पैशन है तो आपको गाना है, समय निकालना है। और कुछ ऐसा ही सोनल पुरोहित जी ने भी किया, तभी जाकर वो शास्त्रीय संगीत गायिका बन पाई। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रोहित वर्मा जी जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। जी सर, मेरा सोनल मैम से मेरा सवाल है कि मुझे शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करनी है, तो मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? जी जी, आपको कुछ नहीं, आपके पास जो भी फ़ोन है या कुछ भी है, आप सा का रियाज करिए। सबसे पहले सा लगाना शुरू कीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा, क्या बात। पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा को आप जितना ठहराओगे उतना वो स्वर आपका पक्का होगा, इसलिए आप सारे गामा का रियाज करिए सबसे पहले। हमारे साथ एक राजगढ़ से कॉलर जुड़ गई है, खुशी व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए खुशी जी। जी सर, मेरा सवाल सोना मैम से था। मैम, शास्त्रीय संगीत मुझे काफ़ी पसंद है, हॉबी भी रहा है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि मैं शास्त्रीय संगीत सीखूं, लेकिन क्योंकि हमारी शुरुआती जो कोशिश होती है वो काफ़ी अच्छी रहती नहीं है, तो डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी जी, हाँ, ये बात तो सही है कि घर में रहते रहते हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बाकी की चीज़ें में, सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तो संगीत को टाइम नहीं दे पाते, और टाइम नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे हमसे छूटता जाता है। और फिर जब हम उसको गाने की कोशिश करते हैं, कोई भी सॉन्ग या कुछ भी, तो वो हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो हम गा नहीं पाते हैं। तो जिससे हम
सोचते हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा या मैं नहीं गा सकती, बट ऐसा सोचना नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए और एक अपने अंदर लगन जो होती है कि नहीं मैं इसको कर सकती हूँ, और अपना क्लासिकल म्यूज़िक को ज़्यादा समय दीजिए। आजकल क्या है, लोग गाना सुगम संगीत को ज़्यादा गा रहे हैं, फिल्मी संगीत ज़्यादा गा रहे हैं। उससे क्या है, हमारा स्वर भी डगमगाता है, इधर उधर जाता है, जिससे हम डीमोटिवेट होते हैं और अंत में सोचते हैं कि नहीं गा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है जी। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए और अपना मन लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहते भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर शास्त्रीय संगीत आपको सीखना है तो आपको रियाज तो करता रहना पड़ेगा और लंबे संघर्ष के बाद आपको जीत भी मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, विजय नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। मैम मेरा सोनल मैम से एक क्वेश्चन है कि मेरी बेटी है 7 साल की, तो क्या उसको अपन पहले क्लासिकल सिंगर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या पहले बेसिक सिखाना पड़ेगा? कैसे उस बच्चे को अपन ट्रेन कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा रोचक कॉल आया सोनल जी कि कैसे उनकी 7 साल की बिटिया है विजय जी की, वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, शास्त्रीय संगीत की तरफ डालें या सुगम संगीत की तरफ, कैसे प्रैक्टिस कराएं? आप शास्त्रीय संगीत की तरफ डालिए उसे, क्योंकि वो तो और अच्छी बात है कि इतना छोटा बच्चा जब शुरू करेगा सीखना और क्लासिकल सीखेगा तो वो अपने आप ही सुगम संगीत गाने लगेगा। उसके लिए आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब शास्त्रीय संगीत सीखेगा तो अपने आप फिल्मी संगीत और सुगम संगीत, गज़ल हुआ, भजन हुआ, सब गाने लगेगा वो। आप उसको पहले क्लासिकल सिखाइए। नहीं सिखाइए तो आपने कहा, लेकिन आप मतलब सौभाग्यशाली भी थी कि आप श्री राम मराठा जैसे गुरु के पास आप पहुंची, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के पास आप पहुंची। लेकिन एक समस्या आपको नहीं लगता कि शास्त्रीय संगीत जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको जो उचित गुरु का जो सिलेक्शन करना होता है वो भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बतौर कैरियर नजर नहीं आता, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एक मैथिली, एक हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है, शास्त्रीय संगीत से आई और आज पूरा देश उनको जान रहा है। आपको नहीं लगता कि गुरु का सिलेक्शन करना भी एक चुनौती होता है और पेरेंट्स के सामने भी रहता है कि नहीं यार शास्त्रीय संगीत सीख लिया लेकिन कैरियर का क्या होगा? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आजकल बच्चों को सोचते हैं कि ये स्कूल में ही सीख के आएगा या स्कूल में जो गुरु सिखा रहे हैं। जी जी। कई लोग बोलते भी है कि मेरा बच्चा तो स्कूल में ही सीख रहा है जी, या जी। लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो क्या सीख रहा है, कौन से गुरु सिखा रहे हैं उसको। आजकल मैंने देखा भी है कई लोग गुरु भी बन जा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं जी। लेकिन ये बात आपने सही कहा कि आपको सोच समझ के कोई अच्छे गुरु से अपने बच्चे को सिखवाना चाहिए। तो अच्छे गुरु की भी ज़रूरत है, क्योंकि बारीकियां अगर संगीत की आप एक बार सीख गए तो आपको फिर कैरियर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संगीत वो विधा है। और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत हमने सीखा उसके बाद हमारा क्या होगा, लेकिन शास्त्रीय संगीत आप गाते हैं, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए आप खुद भी अपनी पहुँच बड़े रूप में जो है संगीतकारों तक पहुँचा सकते हैं। और उसका मैम भी एक बड़ा उदाहरण है। मैम ने बहुत संघर्ष किया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हमारे साथ, ईशा अहमद जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, मेरा सवाल सोनल जी से है। जी सोनल जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत संगीत जो सूफी संगीत पहले हम सुना करते थे और जिस तरह से दुनिया धीरे धीरे ट्रांसफर होती जा रही है सूफी संगीत या फिर स्लो म्यूजिक से रॉक म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक की तरफ, तो ऐसा नहीं लगता आपको ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और इसकी जो खूबसूरती है वो अगर खत्म हो जाएगी उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए? शास्त्रीय संगीत के लिए बोल रहे हैं? जी जी, शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत का सवाल है कि जो पहले खूब सुना जाता था। हाँ। और मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो ग्वालियर में और कई अनेक जगहों पर इसके आयोजन होते थे। हाँ, आपको नहीं लग रहा है कि ये विलुप्त हो रहा है? इसके क्या कारण है वो ये जानना चाह रहे हैं। इसके कारण तो यही है कि आजकल जो संगीत है लोग बाग वही सुनना चाहते हैं। सूफी संगीत कोई भी जैसे प्रोग्राम में जाओ तो बहुत कम लोग गाते हैं आजकल, और क्लासिकल भी बहुत कम लोग ही गा रहे हैं। कुछ लोग गा भी रहे तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्या, तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा
कम इसीलिए होता जा ये रहा है। सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक मौका है जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, क्योंकि सोनल जी आप तो गाती भी हैं जी। और कई लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, कई बच्चों को आप सिखाती भी हैं जो आपके पास आना चाहते हैं उनको सिखाती भी हैं। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत को लेकर भी मिथा के सारे गामा पा गा लिया तो हमें शास्त्रीय संगीत आ गया, जी। तो ऐसा है क्या, या भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय संगीत है? क्योंकि कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत के कई प्रकार। भारत में सिर्फ 2 प्रकार के शास्त्रीय संगीत है, एक भारत शास्त्रीय संगीत और कर्नाटका जी वहाँ पे। जी। तो ये 2 संगीत माने जाते हैं भारत में जी। कर्नाटक में क्या है, जो स्वर लगाने की पद्धति होती है वो स्वर के ऊपर जो नाद स्वर होता है, फिर नाद स्वर के नीचे जो कर्णट स्वर होता है, तो वो कर्नाटका संगीत हो जाता है। और जो अपना जो शास्त्रीय संगीत इंडियन संगीत है उसमें सीधा सीधा स्वर लगाया जाता है, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आरो अबरो एक जैसा होता है। और कर्नाटका संगीत में ये 2 चीजें जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं जी। इसलिए हमारे भारत में 2 संगीत होते हैं, 2 प्रकार के संगीत। तो 2 प्रकार के संगीत हैं, लेकिन ताल भी होते हैं, क्योंकि बिना ताल के शास्त्रीय संगीत अधूरा है। और कहा जाता है कि जब ताल और स्वर का मेल हो जाता है तो वो संगीत बन जाता है, सुनने योग्य हो जाता है, मन प्रसन्न कर देता है। तो ताल में कितना महत्वपूर्ण रोल है ताल का, अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत? ताल का तो बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग होता है कि अगर हम कोई भी क्लासिकल ठुमरी या कोई भी क्लासिकल भजन या गज़ल या कोई बंदिश गा रहे हैं तो उसमें ताल लगना ज़रूरी है, क्योंकि ताल से हमें उस प्रक्रिया का पता चलता है और उसमें कौन सा ताल लगेगा, कहरवा लगेगा, दादरा लगेगा, 1 ताल या 3 ताल, इसके अकॉर्डिंग ही हम उस स्वर को संजोते हैं उस राग में। जी जी जी। तो संगीत एक साधना है, इसको सजो कर भी रखना पड़ता है, इसको समझना भी पड़ता है। और जिस तरीके से हम एक पेड़ लगाते हैं ना, और पेड़ लगाने के बाद बूंद बूंद पानी रोज देंगे जब जाके वो वृक्ष बनता है, तो वैसे ही संगीत अगर आप सीख रहे हैं तो रोज रियाज भी करना होगा, उसका भरण पोषण, मतलब उसको महसूस करना होगा। और जब आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे ना, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो वो भी आपके लिए आगे आकर आएगा। और वो जब आता है ना तो फिर आनंद आ जाता है। सोनल पुरोहित जी मेरे साथ है, जो है ये राष्ट्रीय गायिका है एक तरीके से, क्योंकि पूरे राष्ट्र को लेकर, संगीत को जोड़ने के लेकर भी ये काम करती हैं, अलग अलग विधा में गाती हैं। और सोनल जी एक चीज मैंने देखी भी और आपके बारे में सुनी भी है जी कि आप अलग अलग विधा के गाने भी गाती हैं। तो जो आपका हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब संगीत की आपने शुरुआत की जी तो आप फिल्मी गाने भी गा लेती हैं, शास्त्रीय संगीत भी गा लेती हैं, शिव तांडव भी गा लेती हैं। तो क्या शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद क्या बहुआयामी हो जाता है संगीतकार? हाँ बिल्कुल हो जाता है जी। वो हर प्रकार का गाना गा सकता है, ठुमरी, गज़ल, भजन, फिल्मी संगीत या सुगम संगीत या तांडव जो आपने बोला, जी जी, सभी प्रकार का गा सकता है जी। जैसे मैं आपको बताती हूँ जी। एक प्रस्तुति भी यहाँ पर मैम देंगी, उनसे भी समझेंगे जी कि कैसे तानपुरे के जरिए, देखिए जी क्या बात है।
मोरा कारा मुँह से बोलत नहीं, मारा कारा मुँह से बोलत नहीं। ये शास्त्रीय संगीत का प्रकार है जी। और अगर आपने ऐसे रियाज किया तो आप कोई भी फिल्मी संगीत, गज़ल, भजन, ठुमरी या दादरा, खमाज कुछ भी आप गा सकते हो। तो सबसे पहले आपको सा का रियाज करना चाहिए, क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज करना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आपने कहा साधना लगातार करना पड़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति संगीत सीख रहा है, जी क्योंकि हम कार्यक्रम की अंतिम बेला में सोनल जी, तो मैं आपसे समझना यही चाह रहा था कि जो आप कहना चाह रही हैं कि हमारे जो युवा हैं वो अगर शास्त्रीय संगीत में आना चाहते हैं तो उनको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसके बाद कैसे अपनी संगीत का सफ़र, क्योंकि आपने इतनी साधना की जब जाकर आप इस मंच तक पहुंच पाई हैं, जी। तो साधना का कितना रोल है, शिक्षा का कितना रोल है और कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते सबसे ज़्यादा जो रोल है वो प्रैक्टिस का है, रियाज का है। हैं? आप कुछ भी सीखते हैं या आप कुछ भी सुनते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसको खुद से गा के नहीं देखोगे, तब तक वो चीज़ परिपक्व नहीं होती, तब तक वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आती है। जब तक आप खुद से नहीं उसको चयन करोगे कि आपको क्या गाना है, क्या करना है, और तब तक आपको उसका समझ नहीं आएगा हर एक राग का। जी। तो हर एक राग को यहाँ पर समझना ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सोनल जी ने बताई है कि आपको साधना करनी होगी, जी। क्योंकि संगीत जो है बिना साधना के अधूरा है और संगीत अगर आपको सीखना है तो उसके लिए साधना करना होगी। तो साधना से ही जो है आप संगीत में अपना कैरियर भी बना सकते हैं और संगीत को महसूस करने के साथ साथ अपने मन को प्रसन्न करते हुए, आनंदित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनल जी। आपका यहाँ पर आज हमने बात शास्त्रीय संगीत की। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए। नमस्कार।